बकरी ने 2 गांव को खा गई। आज की कहानी बस इसी बकरी पर है। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक घने जंगल के पास 2 छोटे छोटे गांव बसे थे। एक का नाम था सूरजपुर और दूसरे का नाम था चांदपुर। दोनों गांव में लोग शांति और सुख समृद्धि से रहते थे। एक दिन जंगल में एक बकरी आ गई। वह बकरी बहुत ही अजीब थी। वह सिर्फ घास और पत्ते ही नहीं बल्कि जो कुछ भी उसके रास्ते में आता उसे खा जाती थी। सूरजपुर के लोग उसे देखकर घबरा गए थे। उन्होंने सोचा कि यह बकरी कोई साधारण जानवर नहीं है। जैसे ही बकरी गांव में घुसी, उसने गांव के खेतों में लगी फसलें, पेड़ पौधे और यहाँ तक कि लोगों के घरों की दीवारें भी कुतरनी शुरू कर दी। बकरी का पेट इतना बड़ा था कि वह हर चीज को खा जाती थी, चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो। सूरजपुर के लोग घबरा गए और उन्होंने बकरी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बकरी इतनी ताकतवर थी कि किसी की भी बात नहीं मानती थी। धीरे धीरे उसने पूरा गांव निगल लिया। अब सूरजपुर के लोग परेशान थे और उन्होंने चांदपुर के लोगों को मदद के लिए बुलाया। चांदपुर के लोग आए और उन्होंने बकरी को रोकने की योजना बनाई। उन्होंने मिलकर बकरी को घेरने की कोशिश की, लेकिन बकरी ने उनकी योजना भी समझ ली। वह तुरंत चांदपुर की ओर मुड़ गई और वहां भी वही करना शुरू कर दिया। चांदपुर के खेत, घर, यहाँ तक कि गांव का तालाब भी बकरी निगल लिया। अब दोनों गांव के लोग बहुत चिंतित थे। उन्होंने सोचा कि अगर बकरी इसी तरह सब कुछ खा जाएगी तो वे यहाँ कहाँ जाएंगे। दोनों गांव के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने जंगल के सबसे पुराने और समझदार जानवर बूढ़े कछुआ के पास जाने का फैसला किया। बूढ़े कछुआ ने उनकी बातें सुनी और कहा, यह बकरी कोई साधारण जानवर नहीं है, यह लालच का प्रतीक है। तुम लोगों को मिलकर इसका सामना करना होगा और इसके लालच को रोकना होगा। लोगों ने बूढ़े कछुआ की बात मानी और उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने बकरी के सामने ढेर सारे खाने का सामान रख दिया जो बेहद आकर्षक था, लेकिन उसमें एक खास दवाई मिलाई हुई थी। बकरी ने लालच में आकर वो सब कुछ खा लिया। कुछ देर बाद बकरी को अजीब सा महसूस होने लगा। उसने देखा कि उसका पेट बहुत भारी हो गया है और वो चल भी नहीं पा रही है। लोगों ने मौका पाकर बकरी को एक बड़े गड्ढे में धकेल दिया, उसे वहां बंद कर दिया। धीरे धीरे बकरी का पेट फट गया और उसमें से सब कुछ बाहर आ गया। सूरजपुर, चांदपुर के घर, पेड़, तालाब, फसलें सब फिर वही आ गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोगों ने चैन की सांस ली और बूढ़े कछुए का धन्यवाद किया। इस घटना के बाद दोनों गांव के लोग यह समझ गए कि लालच कितनी खतरनाक हो सकता है और उन्होंने मिलकर रहने का संकल्प लिया ताकि फिर कभी ऐसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। इस तरह सूरज और चांदपुर फिर से खुशी खुशी रहने लगे और वो अजीब बकरी भी अब कभी नजर नहीं आई। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।